अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एपिसोड 5 शुरू करने वाले हैं, जो इलीगल जाते हैं पाकिस्तान से ईरान और टर्की, तो जिसे हम डंकी भी बोलते हैं। तो करते हैं वीडियो का आगाज़। जब हम उधर ही तुर्की के बॉर्डर पर बैठे हुए थे और जो हमें बोल रहे थे कि यार हम आएंगे और आपको लेके जाएंगे, ठीक है, वो थोड़ी देर बाद हमें लेने के लिए आ गए थे। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद हमें लेने के लिए वो आ गए थे। लेकिन हमने ऑलरेडी वैसे ही हम तैयार थे जाने के लिए, तो वो आया हमें, उसने उठाया तो कहता है चलो चलें भाई। तो जब हम वहाँ बॉर्डर पर जाने के लिए निकले हैं, वो जो रहाइश थी वहाँ से निकले हैं बाहर, और जब 5-6 लड़के थे हम जो तकरीबन, तो वहाँ से हम निकले हैं। निकलने के बाद जब थोड़ा सा आगे गए हैं, यानी कि उनके मोहल्ले से बाहर निकले हैं थोड़ा सा आगे, तो वहाँ तो और लोग भी आने शुरू हो गए, हमें जो नज़र आने शुरू हुए हैं कि यार इन्होंने भी बॉर्डर क्रॉस करना है। तकरीबन 50 से 60 लोग थे, जिसमें अफ़गानी भी थे, पाकिस्तानी भी थे, ईरानी भी थे। और जो हम 5-6 थे उनका तो हमें सबका पता था कि यार ये हमारे साथ ही आए हैं, हमारे साथ ही हैं ये। और जो बाकी लोग आ रहे थे वो उनका नहीं पता था कि वो कौन थे और कहाँ से थे, लेकिन ये हमें पता था उनकी, उनसे मिलकर या उनके फेस से हमें देखकर ही पता चलता है कि ये पाकिस्तानी है, ये अफ़गानी है और ये कौन है, ईरानी है। जो फैमिलियाँ थी, 2 फैमिलियाँ थी हमारे साथ ईरानी, जब हमने बॉर्डर क्रॉस करना था। लेकिन जो दूसरे लोग थे उनका नहीं पता कि उनके साथ कितनी फैमिलियाँ थी, ईरानी अफ़गानी या जितनी भी थी। लेकिन जब हम थोड़ा सा पैदल चले हैं, तकरीबन आधा घंटा बोलो या 20-25 मिनट, बस इतना का पैदल चले हैं, और बिल्कुल बॉर्डर के करीब ही थे हम सारा दिन। और जब हम वहाँ पहुँचे थे बॉर्डर के करीब, और वो हमें ना, हम अपने मोबाइल पर देखते थे तो तुर्क सेल के सिग्नल आ रहे थे, और जैसे हमें पता चला कि यार हम बॉर्डर के बहुत करीब हैं, तो वहाँ यानी कि ईरान के सिम के सिग्नल नहीं आ रहे थे, क्योंकि हम ईरान में मौजूद थे लेकिन बॉर्डर के करीब थे तुर्की के। तो वहाँ पर तुर्क सेल ही लिखा आ रहा था, तो हमें वो तुर्क सेल देखने की वजह से ना हमें पता चला कि हम बॉर्डर के बहुत ही करीब हैं। तो बस थोड़ा सा पैदल चलने के बाद जब बॉर्डर पर पहुँचे हैं, वहाँ बॉर्डर पर 2 नहरें आती हैं। पहले जो नहर आती है वो है आम, जिसे हम आम रूटीन में बोलते हैं कि ये सेम नहर है, ठीक है, वो नहर आती है पहले। तो उन्होंने, वहाँ तक हम गए हैं, तो उनके भी 2-4, तकरीबन 4-5 लोग आगे थे उनके भी, जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस करवाना था। लेकिन बॉर्डर क्रॉस जिसने हमें लेके जाना था आगे, वो सिर्फ एक ही लड़का था। तो जब हम वहाँ पहुँचे हैं, सब उधर इकट्ठे हो गए। तो इकट्ठे होने के बाद उन्होंने थोड़े थोड़े लड़के करके ना, एक यानी कि ग्रुपों की शक्ल में वो नहर क्रॉस करवानी थी हमें। तो फिर वो बोट थी उनके पास, वो हवा वाली, तो हवा वाली बोट थी, तो उसमें उन्होंने हवा भरनी शुरू कर दी है। हवा भरने के बाद उन्होंने उसमें रखी है नहर में, और तकरीबन वो अकेले 2 लोग गए हैं पहले आगे, 2 लोग गए हैं। उसने वो रस्सी बांध दी थी पीछे से, ठीक है, उस बोट को, और एक रस्सी उसने आगे की तरफ बांधी थी। तो दोनों उस बोट में बैठे हैं और बोट को चलाकर दूसरी तरफ ले गए हैं। जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचे हैं, तो फिर उधर से जो एक साथ लड़का था उनके, वो उधर खड़ा रहा है, और उसने जो दूसरी रस्सी थी उसके साथ बांधी, वो उसने पकड़ ली थी उधर ही। तो फिर वो बैठ गया अंदर सुकून से। तो जो पीछे वाला था वो ऐसे रस्सी खींचता था, वो बोट इधर आ जाती थी वापस। तो इसी तरह उसने तकरीबन बिठाए हैं बंदे, 8 से 10 लोग बैठे हैं उस स्पीड बोट तो नहीं थी, सॉरी, उस बोट में। तो फिर वो दूसरे लड़के ने वो खींचनी शुरू की है, ठीक है, तो फिर वो पहुंच गए हैं उधर। तो जब दोबारा वापस आया है, तो फिर हम उसमें बैठे हैं, बाकी लोग भी पीछे काफ़ी ज़्यादा खड़े थे, लेकिन हम बैठ गए उधर। तो हम जो भी 4-5 लोग थे, हम सारे उस बोट में बैठ गए थे उस टाइम। तो फिर उसने आगे से खींचनी शुरू की, हम दूसरी तरफ पहुंच गए। उधर जब खड़े हुए हैं जाकर, तो वो जो लड़का था
वो तो उधर खड़ा हो गया था, ठीक है। जब वो एक दफ़ा लेके गया लड़के उधर, लड़कों के साथ उधर ही खड़ा हो गया था। जब वो लेके गया लड़के तो लड़कों के साथ उधर ही खड़ा हो गया था। तो जब दूसरी दफ़ा बोर्ड की है वो लड़का उधर ही था पहले ही, जिसने हमें आगे लेकर जाना था। तो वो फिर हम गए उधर, उसने कहा कि चलो ठीक है हम चले, और दूसरे जो बंदे हैं उसने कहा कि इसे भी आस्ता आस्ता भेजते रहो और ये मेरे पीछे आते जाएं। वो अपनी ज़ुबान में बात करते थे, हमें तो उनकी ज़ुबान नहीं समझ आती थी, लेकिन इशारों से पता चलता था कि यार ये क्या कह रहे हैं। खैर वो हमें लेकर चल पड़ा, तो हम भी पीछे पीछे उसके जा रहे थे। और टर्की का बॉर्डर अभी नहीं आया था, अभी टर्की के बॉर्डर से पीछे ही थे हम। वो जो नहर है ना, जिसे मैंने बोला कि हम सेम नहर भी बोलते हैं, वो हमने अभी क्रॉस की थी। टर्की का बॉर्डर आगे ही आता था। वो क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता था, फिर आगे वो टर्की का बॉर्डर आ जाता था। तो वो बाकी लोग आसा आसा आ रहे थे पीछे, लेकिन जब हम बॉर्डर के पास पहुंचे हैं, बॉर्डर के पास पहुंचने के बाद उसने बोला कि चलो भी आप बॉर्डर क्रॉस करना है। तो जब हमने बॉर्डर क्रॉस किया, तकरीबन बॉर्डर की मैं आपको बताता हूँ कैसा था बॉर्डर। वो एक सड़क बनी हुई थी, यानी कि कोई क्रॉसिंग लाइन वहाँ कोई नहीं थी, या खारदार तारें वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक सड़क सी थी। तो जब हमने इधर क्रॉस किया, टर्की की जो बॉर्डर रोड था जो क्रॉस किया था, वो बहुत ऊंचा था, और उसके साइडों पर जितने भी थे वो बहुत बड़े बड़े पत्थर थे। काफ़ी बड़े बड़े पत्थर भी पड़े हुए थे, छोटे भी थे, बड़े ज़्यादा थे, जिनसे लोगों जब भागते हैं या इधर टांग टूटने का बहुत ही खर्चा होता है। तो इसी तरह उधर बॉर्डर पर ही हम उधर खड़े हुए हैं, वो हमें लेकर चल पड़ा। तो वो पीछे से दूसरे लोग भी आ रहे थे, लेकिन हम अभी बॉर्डर पर जब पहुंचे हैं क्रॉस करने के लिए, उसने बोला कि हमने अब बॉर्डर क्रॉस करना है। तो हम जब बॉर्डर के रोड पर चढ़ रहे थे तो उस वक्त ना गाड़ी का हूटर बजा था, लेकिन किसी ने नहीं गौर की। तो हम जल्दी से सड़क क्रॉस करके, सड़क क्रॉस करने के बाद नीचे उतरे। उधर से भी इतनी ही ऊंची सड़क थी, यानी कि दोनों तरफ से ऊंची सड़क थी बहुत ज़्यादा। तो उधर से भी हम बड़ी मुश्किल से नीचे उतरे हैं। वो पत्थरों से बचकर, रात का टाइम होता है, आपको पता है, इतना नज़र भी नहीं आता इंसान को, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए। दिन टाइम की और बात होती है, दिन टाइम तो सारा साफ क्लियर नज़र आ रहा होता है, तो बंदा गुजर जाता है जिधर से गुजरना हो। रात टाइम बहुत मुश्किल बनती है। और जब एक होता है इंसान के दिल में कि यार हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी मकसद के, ये बहुत बड़ी टेंशन सी महसूस भी होती है। तो इसी तरीके से जब हम उधर बॉर्डर क्रॉस करके टर्की वाली साइड पर गए हैं, तो फिर वो गाड़ी ने फिर हूटर दिया, और वो फिर सायरन उन्होंने ऑन कर दिया, तो गाड़ी इधर आनी शुरू होगी। तो जो हमारे साथ ईरानी फैमिली थी, और तकरीबन हम 15-20 लोग होंगे, तो बस ऐसे ही जा रहे थे, अपने ध्यान चल रहे थे। तो वो ना जो ईरानी लड़का था वो थोड़ा सा मेरे आगे जा रहा था, तो और उसने मुझे बोला कि था पुलिस। मैंने उसे तवज्जो नहीं दी, मैंने कहा यार इतनी दूर से ये स्कूटर चला है, गाड़ी का सायरन बजा है, ये इतनी जल्दी कैसे इधर आ गई। लेकिन वो जब उसने दूसरी बार बोला था पुलिस, वो एकदम पीछे जब मुड़ा और उसने भागना शुरू कर दिया। मैंने फिर भी तवज्जो नहीं की, मैंने कहा ये क्या कर रहा है। जब मैंने देखा तो आगे मेरे कोई भी नहीं, सब भाग रहे हैं बस। फिर मैंने भी भागना शुरू कर दिया उनके पीछे, लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि जो हमें लेके जा रहा है मैं उसके पीछे जाऊं। बहुत मुश्किल से हम वो फिर वापस सड़क क्रॉस की है, बॉर्डर की ऊपर चढ़े हैं सड़क के, पत्थरों से बच के बस जैसे भी है बचे हैं। तो बचने के बाद मालिक की जान बचाने वाली होती है, बच के हम सड़क दोबारा क्रॉस की है, वापस गए हैं ईरान की तरफ। कह लो कि वो जो सेम नहर थी वो हमने नहीं क्रॉस की, हम बस वहाँ ही खड़े रहे, लेकिन क्रॉस करने के लिए वहाँ नहर में कोई भी नहीं उतरा। और जो बोर्ड थी वो तो उन्होंने खींच ली फटाफट, और जो हमें ले जाने वाला था लड़का वो भी बस उस बोर्ड में जल्दी से उसने छलांग लगाई, लेकिन छलांग उसके पीछे मैं पहुंच गया था, मैंने भी लगाई, लेकिन मैं बस अपना ना जोर बार ख़त्म कर दिया जब मैंने उस जंप किया, क्योंकि जंप मैंने फुल जोर से करना था। तो
फिर मैंने उसके ऊपर जाके गिरना था और वो बोर्ड उल्ट जानी थी, शायद उसके भी चोट लग जाती है, मेरे चोट लग जाती, इसलिए मैं वो कम कर गया जंप की स्पीड। तो फिर मैं वहाँ गिर गया था। तो फिर मैं उठा, उठने के बाद उधर सारे उधर थे, वो जो फैमिलियाँ थी हमारे साथ, दूसरे लोग थे, दोस्त वगैरह, वो सारे उधर ही थे। तो उसे अक्सर वो आम तौर पर बोलते हैं काने वाला राह या काने वाला रास्ता, ठीक है। उधर से उस टाइम बॉर्डर क्रॉस होता था। तो ये था कि हम उधर वो वहाँ वाकई काने हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे काने लगे हुए हैं वहाँ। फिर हम कभी इधर छुप जाएं, कभी उधर छुप जाए, बस वो आते थे और हमें वो अनाउंस करते थे कि आप वापस चले जाएं, गो टू बैक रन, ये कर रहे थे अनाउंस। लेकिन हम ये काम नहीं कर रहे थे, हम कभी इधर छुप जाते थे, कभी दूसरी तरफ जाके छुप जाते थे, बस वो चक्कर लगाते थे फिर वापस आ जाते थे, चक्कर लगाते थे फिर वापस आ जाते थे। इसी तरह हमने तकरीबन उन्हें घंटा पौना घंटा ऐसे ही किया उनके साथ। तो फिर वो जब पूरी तरह से उन्होंने देख ली ना कि यार ये ना तो वापस जा रहे हैं ना कोई और कोई बात कर रहे हैं, तो फिर वो 2 लोग थे टर्की आर्मी के जो वापस हमारे पास आए, ठीक है। उन्होंने आके उधर हम बैठे हुए थे, बस वो उधर से ना वो लेज़र लाइट होती है वो भी मारते थे ऐसे, लेज़र लाइट। कुछ लोग समझते थे कि लेज़र वाली गन से गोली चलाने लगे हैं, ठीक है, और डरते भी थे। लेकिन उस टाइम तो कोई ऐसा मसला नहीं था, कोई गोली वगैरह का चक्कर नहीं था उधर, या मारपीट का कोई चक्कर नहीं था। तो वो 2 लोग आए हमारे पास तुर्की आर्मी के, और उन्होंने आगे 2-3 लड़कों की तलाशी ली है बैगों की, वो भी कोई सख्ती नहीं उन्होंने इतनी ज़्यादा की किसी पर भी। तो तलाशी लेने के बाद उन्होंने पूछा है कि पाकिस्तानी कौन है, हमने कहा हम पाकिस्तानी है, उन्होंने एक साइड पर कर दी। उन्होंने पूछा अफगानी कौन है, अफगानी उन्होंने एक साइड पर कर दी। उन्होंने बोला ईरानी कौन है, ईरानी। 2 फैमिलियाँ थी, उनके लिए मसला बन रहा था, ठीक है। हमने तो बोला पाकिस्तानी, उन्होंने तो हमें वापस नहीं भेजना था। तो जो लोग थे ईरानियों को तो उन्होंने वापस भेजना क्योंकि साथ ही उनका कंट्री था, और जो लोग थे अफगानी उनको भी नहीं था उन्होंने वापस भेजना। लेकिन ईरानियों ने बोला कि ईरानी हैं, लेकिन उन्होंने ना कहा कि यार वापस जाओ आप, आर्मी ने बोला। लेकिन वो कह रहे थे हमें वापस नहीं जाना है, हमें ये बात, वो ऐसे कहना शुरू हो गए, ठीक है। तो इंग्लिश में बात करते थे वो आर्मी वाले, तो इंग्लिश में बोलते थे वो आर्मी वाले, बात करनी जानते थे इंग्लिश में। तो बस जिनको समझ आती थी वो बोलते थे उनके साथ इंग्लिश। लेकिन उन्होंने कोशिश की कि ईरानियों ने काफ़ी कि हमें यार आगे जाने के पैसे दें या जो भी लें, लेकिन उन्होंने ऐसा काम कोई नहीं किया है, ठीक है। लेकिन जब सब लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी कि इन्हें जाने दे आगे, ये छोटी सी बच्ची है, उनके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी, तकरीबन 4-5 साल की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसने सब ने बोला कि ये बीमार है, ये मर जाएगी, ऐसी है, ये ठंड, बहुत ठंड उधर वैसे भी ज़्यादा थी, और बर्फ़ वगैरह थी उधर पड़ी। तो फिर उन्होंने को बस कह लो कि ऐसे करते कराते तरस आ गया उन पर, कह लो कि फैमिली पर या बच्ची पर जैसे भी है, वो तरस आने की वजह से उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो उधर उन्होंने बोला कि यार इधर आग लगाओ। और फिर उधर काफ़ी ज़्यादा सामान पड़ा होता है, लोग जो फेंक कर भाग जाते हैं। आपको शूज़ मिलेंगे उधर, कंबल मिलेंगे उधर, शर्टें मिलेंगी, चादरें मिलेंगी, कोट मिलेंगे आप, और कोई मफरल वगैरह हो गए ये भी उधर, यानी कि कैपें, हर चीज़ उधर आपको पड़ी। जो लोग फेंक कर भागे हुए हैं, बैग जो होते हैं, हैंड कैरी बैग होते हैं, वो भी उधर आपको मिलेंगे। ऐसे ही पड़े हुए फेंक के लोग भागे हुए हैं, उनमें से कुछ भी उठा कर वो लेटर के साथ आग लगाई। आग लगाने के बाद वो जो काने उधर लगे हुए थे काफ़ी ज़्यादा, उन पर फेंक दिए उन्होंने। आग काफ़ी ज़्यादा जली और सब ने उधर आग से अपने आप को दुरुस्त किया। दुरुस्त करने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने आप को ठंड से बचाने के लिए फिर वो आग, सब ने फिर उधर आग की हरारत देना शुरू कर दी ताकि उनको सुकून हो। सर्दी तो बहुत ज़्यादा थी उधर। तो आर्मी वाले हमारे पास ही खड़े रहे हैं जितनी देर तक भी हम उधर रहे हैं। उन्होंने जब देखा कि इनकी तबीयत थोड़ी सी फ्रेश हो गई है, इन्होंने आग की हरारत लेने के बाद, तो फिर उन्होंने बोला, और थोड़ा सा दिन भी चढ़ना शुरू हो गया था उस टाइम, तो फिर उन्होंने बोला कि भाई हम जा रहे हैं, ठीक है, जो भी आपका बंदा है बुलाओ और आप जाओ यहाँ से। और उन्होंने पूछा, पहले हमसे पूछा था कि आपने किधर जाना है, हमने बोला था हमने इस्तांबुल जाना था। तो ये है कि उन्होंने कहा कि जाओ आप, हम जा रहे हैं। तो फिर वो उन्होंने ये हम सब पर मेहरबानी की कि वो चले गए और दूसरा बंदा आया हमें और लेके गया। बाकी की जो स्टोरी है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, 6 एपिसोड में। तो तब तक के लिए मैं इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।